तो भाई आज का अपडेट सुन के लगता है कि वॉशिंगटन ने पूरी बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिख दी है। ट्रम्प ने 19 सितंबर को नया प्रोक्लेमेशन साइन किया, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स। और बात कुछ ऐसी है कि जितने भी जो लोग हैं जो अमेरिका में दूसरे देश से जाएंगे, उनकी जो कंपनी है जो उनको हायर कर रही है, उसको एक फी देनी पड़ेगी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को फॉर हायरिंग इमिग्रेंट्स। $100,000 a year. एंड भाई दैट्स नॉट अ फी, इट्स अ विलन प्लॉट ट्विस्ट। 21 सितंबर से ये रूल्स एप्लीकेबल हो चुके हैं। अगर आप H1B वीजा से पहली बार यूएस में एंटर करने वाले हो तो आपके एम्प्लॉयर को $100K इन फी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। दिस इज अ वन टाइम फी, फिर भी भाई बहुत ज्यादा है। इट्स ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए इन इंडियन रुपीज। कहीं कहीं पे फैला हुआ है कि दिस इज एन एनुअल फी, बट नो इट्स नॉट, इट्स अ वन टाइम फी। कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लटनिक ने बोला था कि दिस फीस इज पर ईयर इन हिज फर्स्ट प्रेस ब्रीफिंग। उससे तो भाई पूरा ट्विटर पैनिक मोड में चला गया था। बाद में व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने क्लैरिफाई किया कि ये एक वन टाइम फी है, हर साल नहीं लगेगी। करंट H1B होल्डर्स को कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। जो ऑलरेडी लोग यूएस में हैं उनके रिन्यूअल्स पे कोई पैसा नहीं लगेगा। ये बस उनके लिए है जो आउटसाइड यूएस से फ्रेश पिटिशन फाइल कर रहे हैं। और टेक्निकली ये फी वीजा एप्लीकेशन पे नहीं लग रही है, बाकी H1B पिटिशन पे जो एम्प्लॉयर फाइल करता है। थोड़ा लीगल जार्गन है बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो इसकी सबसे बड़ी बीटी तो इंडियंस को ही आने वाली है, क्योंकि H1B वीजा पे जितने भी टोटल इमिग्रेंट्स हैं उसमें 70% इंडियंस हैं। उनको तो फिर भी कम दिक्कत आएगी जो ऑलरेडी वहां पर हैं, बट जो यहाँ पे हैं, जाना चाहते हैं उधर, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है। द बिगेस्ट यूएस टेक कंपनीज Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब लोग हर साल हजारों पिटिशन फाइल करते हैं। अब सोचो हर नए एम्प्लॉय पे $100K। डू यू नो दैट सीन इन द डार्क नाइट वेयर द जोकर बर्न्स अ माउंटेन ऑफ कैश? दिस विल बी द सेम थिंग फॉर ऑल द यूएस कंपनीज आउट देयर। 21 सितंबर को जब ये न्यूज निकली, इंडियन आईटी स्टॉक्स इमीडिएटली वेंट डाउन। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से नीचे गिर गया। स्टार्टअप्स के लिए तो ये और भी बड़ा झटका है। उनके बजट में तो ऐसा पैसा होता ही नहीं है, और बड़ी कंपनीज को भी काफी कैलकुलेटेड मूव्स लेने पड़ेंगे, और उनको काफी कम एप्लीकेंट्स को हायर करना पड़ेगा जो उनके बजट में सही से बैठ जाएंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन इंडियन स्टूडेंट्स? यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स का सीन और भी ट्रिकी हो गया है। मास्टर्स या स्टेम ग्रेड्स जो यूएस में पढ़ाई करके H1B पे शिफ्ट होने की सोचते हैं, उनका OPT टू H1B पाइपलाइन काफी महंगा हो जाएगा। एंड व्हाट्स द रिजल्ट? यहाँ तो कंपनीज हायर ही नहीं करेंगी, और जो कर भी रही हैं वो टॉप ऑफ द टॉप टैलेंट को ही हायर करने वाली हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि यूएस जॉब मार्केट कॉम्पिटिटिव और इंटेंस हो जाएगा। देयर विल बी लेस डिमांड एंड मोर सप्लाई ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स देयर। OPT के बाद परमानेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। मेनी माइट चूज टू स्टे ऑन एक्सटेंडेड स्टूडेंट और रिसर्च प्रोग्राम्स रादर देन रशिंग फॉर H1B। प्रोक्लेमेशन में एक छोटा सा क्लॉज भी है, नेशनल इंटरेस्ट एग्जेम्पशन। डॉक्टर्स और मेडिकल रेसिडेंट्स या जो भी लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन पॉसिबल है, लेकिन ये भी केस बाय केस बेसिस पर हैंडल हो। कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है। लाइक हार्वी वुड से, इट्स नॉट पर्सनल, इट्स बिजनेस। एक्सेप्ट हार्वी वुड एटलीस्ट बाय यू अ स्कॉच व्हाइल ब्रेकिंग द न्यूज। सो लेट्स सी व्हाट द अपॉर्चुनिटीज आर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो गुड न्यूज ये है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो और आपको अब यूएस बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा है, विच इट इज, यू कैन चेक आउट दीज अल्टरनेटिव राउट्स। द फर्स्ट वन इज कैनेडा। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इजीली मिलता है और PR पर पाथ क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया, स्टेम ग्रेड्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क वीजा और यूनिवर्सिटीज का प्लेसमेंट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। जर्मनी, ट्यूशन फीस लो या फ्री भी हो सकती हैं और इंग्लिश मास्टर्स प्रोग्राम्स अबाउंड। UK एंड नीदरलैंड्स, 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एंड ग्रोइंग टेक हब। सिंगापुर एंड UAE, टेक एंड फाइनेंस जॉब्स आर बूमिंग। स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए फास्ट ट्रैक पाथवेज हैं। तो अब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट होगा? तो जो लोग इंडिया से यूएस जाने का प्लान कर रहे थे वो दूसरी कंट्रीज में जाने का प्लान करेंगे। इंडियन आईटी कंपनीज माइट लुक एट देयर हायरिंग बजट एंड लुक एट ग्लोबल डिलीवरी मॉडल्स। रिमोट वर्क पर रिलायंस काफी ज्यादा बढ़ सकता है, एंड दिस इज गुड फॉर पीपल हु weren't planning to go to US but still work remotely from India. What will be the impact of this on US? Skilled labor का shortage हो जाएगा because you know how the Americans are. Innovation and research में gap आ सकता है क्योंकि बाहर के talent US जाने से hesitate करेंगे. And guys, this is the opportunity for other countries to enter the game. तो देखो यार, मेरे को तो अमेरिका जाना काफी टाइम से बकवास चीज लगती थी वो, and other countries like दुबई और ऑस्ट्रेलिया are definitely much better choices now. And I think वो भी अपने programs और काफी चीजें better करने वाले हैं US से अभी, to scoop this opportunity because this is a chance for them to get cheaper labor but with better
skills. तो अभी लीगल चैलेंजेस हैं इस पॉलिसी पे. लीगल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि ये पॉलिसी को कोर्ट में चैलेंज होने के हाई पॉसिबिलिटीज हैं. दिस इज लाइक द फर्स्ट 5 minutes ऑफ द ब्रेकिंग बैड. chaos everywhere but you know real story hasn't even started yet. तो आई डोंट थिंक अभी पैनिक करने की कोई नीड है यहाँ पे. लॉयर्स सारे प्रिपेयर कर रहे हैं और अगले थोड़े हफ्तों में पता लग जाएगा कि अभी क्या होने वाला है. सो द बॉटम लाइन इज फैमिली, स्टूडेंट्स और कंपनी सबको अपना नेक्स्ट मूव के लिए प्रिपेयर करना है. और जो आप लोग इंडिया में बैठे हो जिनको यूएस कभी जाना ही नहीं था, आप लोग पॉपकॉर्न खाओ और शो देखो.